श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। बच्चों के रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप परेशान हो गए हैं, बच्चों के विवाह के लिए हैं आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आने के बाद अगर शादी तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं, स्वयं वह लड़का लड़की भी परेशान हो जाते हैं जिनके विवाह में लगातार देरी हो रही है। तो करना क्या है, आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय करना है जिसको करने से सारे ग्रह, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। और विवाह के लिए बहुत ज़रूरी होता है ग्रहों का सही प्रभाव होना। अगर ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं होते हैं तो आपकी कुंडली में विवाह की योग बनते बनते रुक जाते हैं। तो आपको यह उपाय करना है जिससे कि सभी ग्रह मजबूत होंगे और कुंडली में विवाह की योग बनेंगे। साथ ही आपकी मनोकामना जो आप बार बार मांगते हैं, भगवान से पूरी करने के लिए विनती करते हैं, परंतु आपकी मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है तो आपको यह उपाय जरूर करना है जिसके करने से विवाह की योग बनेंगे, मनोकामना पूर्ति होगी। शीघ्र विवाह का बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को स्वयं लड़का लड़की भी करें। जिनको प्रेम विवाह करना है, उनका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, जहाँ वह विवाह करना चाह रहे हैं वहाँ नहीं हो पा रहा है, अड़चनें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको स्वयं यह उपाय करना चाहिए। और अगर उनके विवाह में अड़चनें आती हैं, उन माता पिता को भी करना चाहिए जिनके बच्चे के विवाह में देरी हो रही है और उनके बच्चे विवाह के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं। लाख प्रयास के बाद आपके घर में रिश्ते तो आ रहे हैं पर विवाह तक बात नहीं पहुंच पाती है। बच्चों की उम्र काफ़ी हो गई है, 30-35, अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपके बच्चों की उम्र हो गई है, आप परेशान हैं, तो यह उपाय आपको करना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर आसपास कहीं पर भी हो, प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का मंदिर हो, आप वहां जाइए और वहां जाकर आपको एक छोटा सा कार्य करना है जो कि साबुत धनिया को लेकर के है। गुरु का प्रतीक होता है साबुत धनिया, और साबुत धनिया से किया गया उपाय आपको पूर्ण फल देता है, जल्द से जल्द मनोकामना भी पूरी होती। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं करना क्या है आपको अपने विवाह के लिए। यह एक काम, आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ अगर कर चुके हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय एक बार ज़रूर कर देखिए। इस उपाय को करने से राम सीता जी का आशीर्वाद, शिव माँ पार्वती जी का आशीर्वाद, स्वयं आपको बजरंगबली जी की कृपा आपकी और आपके परिवार पर होगी, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है जल्द शादी को लेकर के, तो वह जल्द से जल्द पूरी होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। उपाय के लिए पीला और लाल कपड़ा आपको चाहिए, मूली का धागा चाहिए होगा, साथ में आपको एक दीपक जरूर, क्योंकि कभी भी कोई भी उपाय करें, किसी भी देवी देवता भगवान किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप कोई भी उपाय विनती करते हैं तो दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। उसी के बाद उपाय को प्रारंभ करना चाहिए। उसके साथ आपको साबुत धनिया लेना है। धनिया ऐसा ना हो, पुराना ना हो, काफ़ी ज़्यादा कहीं से टूटा उटे दाने ना हो, साबुत एकदम साफ़ सुथरा धनिया आप बीन लें, साफ़ कर लें, कम से कम एक मुट्ठी हो जाए आपके पास, इतना आप साबुत धनिया ले लें। किसी भी दिन आप इस उपाय को करें, यह नहीं कि कोई विशेष दिन चाहिए आपको। और समय का सुबह या शाम, सुबह की आप पूजा करते हैं तो सुबह आप यह उपाय कर लें, शाम की जो दिया बाती का समय होता है आप शाम को भी उपाय कर सकते हैं। दोनों ही समय कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, हो सके बन सके तो विशेषकर दिन, शुभ दिन जैसे कि सोमवार है, मंगलवार को कर सकते हैं, किसी भी दिन आप ऐसे इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपको लेना है एक आपको कागज़ का टुकड़ा, आपको कॉपी से आधा आप कोई सा टुकड़ा ले लें और उस बच्चे का नाम लिखें जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है। वह स्वयं अगर उपाय कर रहा है तो स्वयं अपना नाम लिख दे, और अगर माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता उसका नाम लिख दे। और उसी कागज़ के टुकड़े पर आपको रखना है एक मुट्ठी साबुत धनिया जो कि आपने अपने उपाय के लिए लिया है। तो उसी कागज़, इतना बड़ा कागज़ लें जिसमें आपको एक मुट्ठी साबुत धनिया आकर उसको अच्छे से आप एक पुड़िया बन सके। तो इतना बड़ा कागज़ लें और उस कागज़ पे आपको कलम की सहायता से लिख देना है अपने बच्चे का नाम
और अपना बच्चे की उम्र गोत्र दोनों लिख दें और उस पर आपको साबुत धनिया रखना है 1 मुट्ठी और उसको आपको पोटली टाइप की एक लाल कपड़े में बांध देना है, जो कि आपको मूली के धागे से बांधना है। मूली के धागे से एक पोटली तैयार करनी है आपको। पहले आपको आपको पहले जो इस पेपर पर लिखा है उस पर धनिया रखना है, उसकी पुड़िया बनाकर लाल पीले कोई भी कपड़ा हो, कोरा कपड़ा हो, पहले से इस्तेमाल किया कपड़ा ना हो तो आप उस कपड़े में एक पोटली बना लें और उस पोटली को आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं, चाहे तो सुबह के टाइम चाहे तो शाम के टाइम ले जाएं। एक दीपक आटे का बनाएं, लंबी बाती का उपयोग करें और उस दीपक को सर्वप्रथम हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें, मंदिर में प्रज्वलित करें और विनती करें सभी देवी देवताओं से, हनुमान जी से, सभी से विनती करें शीघ्र विवाह की। और उस पोटली को आप उनके पास जाकर के उनके चरणों के पास आपको विनती करते हुए पोटली को दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में रखकर हनुमान जी के सामने बैठकर विनती करनी है शीघ्र विवाह की। और फिर इस पोटली को आप कहीं पर भी मंदिर का कहीं पर भी अच्छा साफ सा स्थान हो वहाँ आप बांध दें, हनुमान जी की नज़र उस पोटली पर पड़ी रहे ऐसे स्थान पर आप बांध दें। उनके चरणों में तो आप रख नहीं सकते, लेकिन कहीं पर भी जहाँ पर मन्नत की चुन्नियाँ बंधी होती हैं मंदिरों में, वहीं आपको ये अपनी पोटली बांध देनी है और बांध करके चुपचाप अपने घर चले आना है। ऐसा करने से कुंडली में सारे ग्रह शांत होते हैं, विवाह और मनोकामना जो विवाह को लेकर के है शीघ्र पूरी होती। तो इस उपाय को किसी भी दिन जरूर करें जल्द शादी के लिए।